नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ डीग जिले के सरकारी अस्पताल में। जैसा कि आप पीछे जो भीड़ देख पा रहे हैं, भीड़ एक महिला की डेड बॉडी लेकर के पहुंची है। पूरा मामला क्या है भैया, नाम बताइए। हाँ जी, मैं उस लड़की का ताऊ हूँ और लड़की बहुत भयभीत थी। अभी पटवारी की परीक्षा दे करके वो गई वहाँ पे ससुराल अपनी, और कल हमारे पास ये सूचना आई थी कि अब मैं दिखाने ला रहा हूँ, टोल पे आ चुका हूँ। लाली ने बार बार फ़ोन किया है, उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिए हैं और फिर उसके बाद में हम वहाँ से आए हैं तो वो लेकर के भाग गया है, हमें नहीं मिला है। ऐसी बात क्या हो गई जो बात जहाँ तक पहुँची है? दहेज के लिए साहब, दहेज के लिए हमने साहब 20 लाख रुपए लगाए और उसके बाद में उनके कार के लिए और सारे परिवार वाले जाके, जो बहन हैं, भाई हैं, जो चाचा ताऊ हैं, सब ने मतलब उनको बुरी तरह से प्रताड़ना। अब से नहीं साहब, 7 महीना 8 महीना कुल शादी हुए हैं, जब से ही परेशान थी। हर बार यही कहते, हम कहते कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कल तो उनने हद पार कर दी और उनको लाली कुमारी को कर दिया। तो घटना कहाँ पे हुई है ये? घटना साहब हमें तो मालूम ना है, या तो पुलिस जानकारी करेगी साहब। आप जैसे आपको फोन आया कि भैया मैंने उसे मार दिया है, तो आप भी तो पहुंचोगे मौके पे, आपको डेड बॉडी कहाँ पे मिली? आँखोली पहुंचे साहब, आँखोली में हमने डेड बॉडी मिली कमरा में। अक्सर करके देखा जाता है कि जब फौजी के पास में वैसे ही तनख्वाह आ रही है तो फिर दहेज की मांग क्यों करेगा? अब सही यह बात की तो साहब देखो, कोई कोई लालची होता है, चाहे अब कितने को पैसा हो, लेकिन वो झिकता नहीं है। वही हाल इनका था। हाँ, पहले सरदार उन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल मांगी, फिर कह रहे साहब मैं तो साहब क्लासिक चाहिए, 3 लाख रुपए की क्लासिक मोटरसाइकिल चाहिए। अब कार को परेशान कर रहे हैं। पहले 2 लाख, मैंने कि 2 लाख रुपए वाली ले लो। नहीं साहब हमें क्लासिक चाहिए, क्लासिक पसंद है, क्लासिक मोटरसाइकिल दहेज में दी है। उस बेटी की माँ उसको जन्म देते ही 1 साल बाद समाप्त हो गई। जब से उसकी दादी ने पालन पोषण किया, उसका बिल्कुल अनाथ थी। उसका पापा भी ऐसा नहीं है और मतलब उसकी बहुत अनाथ तो है कि माता पिता दोनों नहीं, माँ नहीं थी साहब, माँ नहीं थी साहब, दुखिया, बहुत ज्यादा दुखियारी थी, और उसी का उनको फायदा उठाया उन्होंने। उसको जन क्या किया है, भ्रूण में लात मारी या क्या है, तो उसके कारण मतलब जन क्या किया पता नहीं साहब। तो अभी फिर आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये साहब, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको दंड दिया जाना चाहिए। और हम जब तक शांत नहीं रहेंगे, चाहे हमें मतलब कुछ भी करना आ जाए, और उसको दंड दिवा के रहेंगे, क्यों बेटी के हत्यारे को छोड़ेंगे नहीं। अब सोचिए दोस्तों, एक बाप बेचारा किस तरह से अपनी बेटी की शादी के लिए 1-1 रुपया जोड़ करके पैसे एकत्रित करता है, और बेटी की शादी की गई होगी, बड़े अरमान सजाए गए होंगे, लेकिन दहेज के लोग, ये अकेला ही मामला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों पर लगातार कार्रवाई भी होती रही है, उसके बावजूद भी जनता सबक नहीं लेती है। अब आप देख रहे होंगे उस बेटी के पिता हैं जो दहेज की खातिर मौत के घाट उतारी गई है। हालांकि पुलिस जांच का मामला है, पुलिस जांच भी कर रही होगी, लेकिन आप इनके आंसू देख सकते हैं। आंसू कह रहे हैं कि भैया मुझे इंसाफ दो और मुझे न्याय दीजिए। अच्छा, ज़्यादातर ऐसी कोई मामला तो होगा जिसको लेकर बात दोनों में गहरा कलेश होता रहा होगा? वो सब मेरी नॉलेज। अच्छा, कुछ सुनने में आया कोई बात हो ऐसी, या यही मामला था जो आप बता रहे हैं? कोई दहेज का मामला, यही दहेज। अच्छा, फिर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है इसमें? पुलिस साहब अब कल से ही हमारे साथ है। ये दिलीप सिंह को रात्रि को जैसे हम पहुंचे हैं, हमारे पास सूचना है, आँखोली पहुंचे हैं, लाली की बॉडी हमें कमरे में मिली है, और पुलिस वाले ने उस फौजी को, दिलीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि चौकी में बंद थे। ये क्या मामला है? ये मृतका सुदर्शना वाइफ ऑफ दिलीप, जाति जाट है, बराकुर चिकसाना की रहने वाली है, जिनका विवाह दिसंबर 2024 में यहाँ आँखोली में दिलीप के साथ हुआ था। उसके बाद अब हमारे पास तो कल सूचना आई कि भाई इसकी तबीयत खराब हुई थी, तो इसने अपने पीयर पक्ष को इन्फॉर्म किया था कि मैं इलाज कराने आ रही हूँ। रास्ते में इसकी तबीयत खराब हुई, फिर पीयर पक्ष से संपर्क नहीं हो पाया, इसकी डेथ हो गई, तो बॉडी लेके यहाँ हमारे इलाके आँखोली आए। पीयर पक्ष वाले भी इनको ढूंढते ढूंढते पीछे आ गए, दोनों में पक्षों में विवाद हुआ। FIR दर्ज हो गई है चिकसाना में 3 नंबरी, जो हमारे पास आ गई है। 304 में मुकदमा दर्ज कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई, SDM साहब को बुलाया, बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये आरोप लगा रहे हैं कि गला दावा करके मारा है। अब वो पोस्टमार्टम करा रहे हैं, या इसी मृत्यु कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाता, वही